हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल सीरीज के बारे में। लॉजिकल सीरीज के कुछ 4 फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला फंक्शन है इफ फंक्शन और बाकी 3 ऑपरेटर हैं और एंड नॉट, और एक और फंक्शन है। एक्चुअल में तो ये लॉजिकल एक और फंक्शन है नेस्टेड इफ, जो कि मीन्स इस नाम से आपको एक्सेल में कोई फंक्शन आप इक्वल टू लगा के अगर आप नेस्टेड इफ सर्च करेंगे तो ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फंक्शन नेस्टेड इफ बोला जाता है क्योंकि हम इसमें मल्टीपल टाइम्स इफ़ का यूज़ करते हैं। मीन्स एक फॉर्मूले में आपने मल्टीपल टाइम्स अगर इफ़ का यूज़ किया है तो वो नेस्टेड इफ हो जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको इफ फंक्शन, और ऑपरेटर विद इफ फंक्शन, एंड ऑपरेटर विद इफ फंक्शन, एंड नॉट ऑपरेटर विद इफ फंक्शन के एग्जांपल्स यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। तो लॉजिकल मीन्स यहाँ पे है कि कंडीशन, कि ये जो पूरी सीरीज में जितने भी ऑपरेटर एंड जो फंक्शन है इफ, ये सिर्फ कंडीशन के बेस पे चलते हैं। ठीक है, कि अगर कंडीशन जो आपने दी है वो मेट होगी, अगर मेट होगी तो क्या होगा, मेट नहीं होगा तो क्या होगा। मेट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, या जो वैल्यू नहीं आएगी वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मीन्स वैल्यू अगर मेट होती है तो क्या आएगा वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, और वैल्यू अगर मेट नहीं होगी तो क्या आएगा वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल सारे इसको करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बट पहले मैं डिलीट कर दिया है, मैंने ये पूरा ये भी डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इन चारों ऑपरेटर एंड फंक्शंस के सिंटेक्स लिखे हैं। तो पहला सिंटेक्स है इफ़। तो इफ़ का जो पहला पैरामीटर है वो है क्या है, लॉजिकल टेस्ट। मीन्स आपको एक कंडीशन देनी है, अगर वो कंडीशन मेट होगी तो एक वैल्यू आ जाएगी जो आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे, और अगर मेट नहीं होता तो वैल्यू इफ फॉल्स में वो दूसरा जो भी आप वैल्यू स्पेसिफाई करोगे वो वैल्यू इफ फॉल्स के लिए वो फिर आ जाएगी। तो अगर वैल्यू मेट नहीं होगी तो अब मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इफ फंक्शन कैसे काम करता है। बट पहले हम थोड़ा सा डेटा समझ लेते हैं। तो ये एक सुपरमार्केट का मीन्स आप समझ लो डेटा है, जहाँ पे कुछ कस्टमर ने परचेज़ किया है, ये इनका बिलिंग अमाउंट है, एंड ये नंबर ऑफ़ आइटम जो इन्होंने परचेज़ किए हैं अपने इस बिल में। ठीक है, मीन्स कुलदीप का जो 17,494 का जो ये बिल है, इन्होंने इनमें 8 आइटम्स परचेज़ किए हैं। तो अब कुछ स्कीम्स हैं जो बाज़ार ने निकाली हैं, सुपरमार्केट ने निकाली हैं, सुपर बाज़ार ने निकाली हैं, कि अगर बंदे का बिल इतने से ज़्यादा हुआ तो इतना डिस्काउंट, इतने नंबर ऑफ़ आइटम परचेज़ किए तो ये डिस्काउंट, अगर दोनों मेट हुआ तो ये डिस्काउंट, एंड नंबर ऑफ, और कुछ ग्रेडिंग सिस्टम भी रखा है। तो ये इस तरह का डेटा है, और इस पर हम एग्जाम्पल करेंगे अपने इफ फंक्शन और ऑपरेटर एंड फंक्शन, इन सब के ऑपरेटर एंड फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे कि इफ फंक्शन कैसे काम करता है। तो पहली कंडीशन जो है वो यहाँ पे है कि इफ़ कस्टमर बिल इज़ ग्रेटर देन 5,000 देन ही और सी विल गेट 10% डिस्काउंट। अगर कस्टमर का बिल 5,000 से ज़्यादा होता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इफ़ दिस सेल रेफरेंस, क्योंकि बिल यहाँ पे है और ये अगर 5,000 से ज़्यादा हुआ तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई। अब कंडीशन अगर मेट होती है तो क्या चाहिए हमें, 10% लिखा आ जाए उसके सामने, 10%। और 10% को हम एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने डबल कोट के अंदर यूज़ किया इसको, डबल कोट क्लोज कॉमा। और अगर ये कंडीशन मेट नहीं करता तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम इसको भी स्पेसिफाई करेंगे डबल कोट के अंदर, और ब्रैकेट क्लोज या क्लोज पैरेंथेसिस, एंड देन एंटर है, और कंट्रोल डी से आप ड्रैग कर देंगे फॉर्मूला को। तो आप देखो कि दो, पूजा एंड राखी, दो ऐसे बंदे हैं जिनका आइटम्स क्योंकि बहुत 5,000 को मेट नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया, मीन्स इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब आते हैं दूसरी कंडीशन है कि कस्टमर का बिल 10,000 से ज़्यादा हो, प्लस उसने 5,000 से ज़्यादा हो, और या फिर उसने 5 डिफरेंट आइटम्स में परचेज किया हो। तो और लगा है तो दोनों में से कोई भी वैल्यू मेट हुई तो वो 20% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। बट फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले और ऑपरेटर का सिंटेक्स आपको क्लियर कर देता हूँ।
तो और ऑपरेटर का सिंटेक्स है लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2 प्लस डॉट 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 मीन्स है यहाँ पे आप कितने भी कंडीशंस दे सकते हो, एक से दो, एक तो नहीं, दो या दो से ज़्यादा आप कितनी भी कंडीशन दे सकते हो। बट याद रखिएगा और लगा है तो आप एक दो दो या दो से ज़्यादा दो, उनमें से एक भी कंडीशन मेट हुई तो वैल्यू इफ ट्रू मतलब फेवर वाला आपका आंसर आएगा। तो अगर जैसे आप यहाँ पे कंडीशन है कि कस्टमर का बिल 10,000 से ज़्यादा है या फिर ज़्यादा हो या फिर उसने 5 डिफरेंट आइटम्स में परचेज किया हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन मेट हुई तो वो 20% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये आप देखिए, इफ़ ब्रैकेट, अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्योंकि दो कंडीशन आपको देनी है, तो इफ़ के अंदर तो हम एक कंडीशन तो दे सकते हैं बट दो कंडीशन हम नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट अगेन ओपन, और देन हम यहाँ पे इस वैल्यू को लेंगे और ये वैल्यू कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, 10,000 से। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, कॉमा लगाया, लॉजिकल 2 आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, मीन्स कि आप दूसरी कंडीशन आप दे सकते हो। तो दूसरी कंडीशन है कि आइटम्स 5 और 5 से ज़्यादा हों, तो अब आइटम का सेल ले लोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये और की दोनों कंडीशन हमने डाल दी। अब ये अगर कंडीशन मेट हुई तो क्या चाहिए, तो आपको 20% का डिस्काउंट लिखा जाना चाहिए। अदरवाइज हम यहाँ पे इस बार हम ब्लैंक नहीं लेंगे, हम डैश ले लेंगे कि अगर नहीं होता तो डैश की वैल्यू एक आ जाए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दूँ तो आप देखोगे 2 डैश आ रहे हैं क्योंकि इनका जो आइटम्स है वो 4 इन्होंने परचेज किया है, और ये उसका 20% के लिए ये ऊपर के 4 एंड देन ये लास्ट वन ये एलिजिबल है। अब आते हैं अपने तीसरे ऑपरेटर पे, सॉरी सेकंड ऑपरेटर पे, जो कि है एंड ऑपरेटर। उसका सिंटेक्स आप देखोगे तो और की तरह बिल्कुल सेम है, आप यहाँ पे भी एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हैं एंड, बट डिफरेंस क्या है, और एंड में, और में कोई भी कंडीशन मैट हो जाए आपका वैल्यू इफ ट्रू वाला आंसर आ जाएगा। बट एंड के केस में क्या है कि अगर आपने 10 कंडीशन दी हैं तो 10 की 10 मैट होंगी तो ही आपके वैल्यू इफ ट्रू वाली वैल्यू आएगी, अदरवाइज फॉल्स वाली वैल्यू आएगी। तो आओ तो अब हम देखते हैं फंक्शन से हम इसको कैसे करेंगे। तो इफ़ फंक्शन लगाया मैंने एंड लॉजिकल, अगेन यहाँ पे 2 लॉजिकल टेस्ट है, पहला मीन्स 2 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है कस्टमर बिल का जो बिल है, कस्टमर का जो बिल है वो 20,000 से ज़्यादा हो प्लस उसने 10 डिफरेंट आइटम्स में परचेज किया हो या 10 से ज़्यादा भी। तो 2 कंडीशन है, तो अगेन मैं यहाँ एंड ऑपरेटर लगाऊंगा एंड देन बिल इज़ ग्रेटर देन कितना 20,000, तो ये मैंने लगा दिया 20,000 कॉमा। सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या है कि आइटम्स जो हैं 10 या 10 से ज़्यादा हों, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगा, मीन्स एंड, मैंने दोनों कंडीशन दे दी एंड ऑपरेटर के अंदर। अब अगर ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो कस्टमर को 30% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज कॉमा मैं यहाँ पे इस बार NA लिख देता हूँ, मीन्स नॉट एप्लीकेबल, कि अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो वो नॉट एप्लीकेबल मतलब उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको कुलदीप को कुछ नहीं मिलेगा, उसका बिल 20,000 से कम है प्लस उसने आइटम भी 10 से कम परचेज किए हैं डिफरेंट आइटम्स। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी बनती है वो सिर्फ एलोकेस की बनेगी। तो आइए हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं एंड देखते हैं कौन एलिजिबल है। तो एलोकेस एक ऐसा बंदा है जिसको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज बाकी सारे नॉट एप्लीकेबल है, मीन्स इनको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मीन्स 30% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है। तो आई होप और एंड ऑपरेटर आपको क्लियर हो चुका होगा और इफ फंक्शन भी क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं नेस्टेड इफ पे। तो कंपनी का जो चौथा पैरामीटर है, जो चौथा मैं कहूँगा कि उन्होंने जो स्कीम्स मीन्स ग्रेडिंग स्कीम रखी है कि अगर बंदे का बिल 20,000 से ज़्यादा है तो उसको A ग्रेड में रखो, मतलब उसकी A प्रायोरिटी रखो, फिर B रखो एंड देन C रखो। तो कुछ इस तरह का अगर डेटा हमें क्रिएट करना है और हमारे पास डेटा तो है ही, और अगर हमें ग्रेडिंग कुछ इस तरह से करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप लगाओगे इफ़ फंक्शन, और पहली जो कंडीशन है क्या है कि बिल 20,000 से ज़्यादा हो, तो दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 20,000। तो अगर 20,000 से ज़्यादा है तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा A। बट अगर 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, तो कॉमा दोगे आप और अगेन एक और फंक्शन लगाओगे। ठीक है, इसमें फिर आप अगेन सेम रेफरेंस दोगे बिल का, एंड अब अगर बिल 10,000 से भी ज़्यादा है
तो भी आपका क्या ग्रेड आएगा, ग्रेड बी, जो कि यहाँ पे ठीक है। अब आपने दोनों कंडीशन दे दी है, तो अब तीसरे कंडीशन के लिए अगेन आपको इफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं मैच हुई तो ऑब्वियस है थर्ड कंडीशन फॉल्स ही होगी। तो यहाँ पे आप डबल कोट देकर सी लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन फाइनली ब्रैकेट। जितने आप ओपन कर रहे हो ब्रैकेट, उतने ही फॉर्मूले कंप्लीट होने पे क्लोज भी होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कभी कभार एरर आ जाता है आपको। एंटर, तो सॉरी, तो ये आपका आंसर आ चुका है। और सो आई होप अब आपको नेस्टेड इफ भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम अपने पांचवें फंक्शन पे चलते हैं, जो कि है नॉट। नॉट भी एक ऑपरेटर है और इसका सिंटेक्स है इक्वल्स टू नॉट, ब्रैकेट में लॉजिकल एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब नॉट फंक्शन जो है या नॉट ऑपरेटर जो है, ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू इफ ट्रू आनी चाहिए है, अगर कंडीशन मेट होती है, तो यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू वाली नहीं आएगी, आपको वैल्यू इफ फॉल्स वाली पहले आएगी। अभी आपको शायद ना क्लियर हो रहा हो, बट अभी मैं एग्जांपल में आपको क्लियर करवाता हूँ। तो ब्रैकेट इफ से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब फंक्शन इफ से स्टार्ट करेंगे, एंड ब्रैकेट में मैं नॉट ऑपरेटर को लूँगा पहले, एंड मैंने यहाँ कंडीशन दी कि दिस वैल्यू, अगर ये वैल्यू 33 से ज़्यादा होती है तो कॉमा लगा के, तो हमें क्या चाहिए, अगर सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो यहाँ पे पास आ जाए, डबल कोट क्लोज कॉमा डबल कोट, अदरवाइज फेल आ जाए, डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो अभी आप देखोगे मैंने कंडीशन दी कि अगर जो ये वैल्यू है, जो मार्क्स की जो वैल्यू है, रेफरेंस है, अगर ये 33 या इक्वल टू 33 है, 33 या 33 से ज़्यादा है तो पास आ जाए, अदरवाइज फेल आ जाए, ठीक है। बट आप देखोगे क्योंकि मेरी वैल्यू ज़्यादा है, पास आना चाहिए, बट यहाँ पे फेल आएगा, तो यहाँ पे फेल आ जाएगा। और अब मैं इस फॉर्मूले को अगर ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे ऋषभ जो कि फेल है वो पास आ रहा है, और जितने भी पास हैं वो सारे फेल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है, मतलब जहाँ पास वहाँ फेल वाली वैल्यू आएगी, जहाँ फेल वहाँ पास वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो आई होप नॉट ऑपरेटर भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ये दो फंक्शन इफ एंड नेस्टेड इफ फंक्शंस एंड ये तीन ऑपरेटर एंड और नॉट, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फाइल अटैच करी है जिसमें ये वाला भी एग्जांपल है, प्लस मैंने कुछ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए डेटा दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।